नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। आज फिर एक राजनीतिक विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, अगर आपने अब तक द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विषय पर अपनी बात। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के 4 बैंक अकाउंट सील कर दिए हैं। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। देश के राजनीतिक इतिहास में संभवतः किसी इतनी बड़ी पार्टी के इतिहास में भी यह बड़ी घटना है और शायद पहली घटना होगी, ऐसा कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है। इन सभी अकाउंट से पार्टी के पैसे निकाले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन सभी बैंक्स को नोटिस भेजकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि कांग्रेस पार्टी के इन बैंक अकाउंट्स से पार्टी को पैसे नहीं निकालने दिया जाए, इसकी अनुमति नहीं दी जाए। यानी पार्टी कोई चेक अगर जारी करती है तो उसे बैंक ऑनर न करे, उसके अगेंस्ट में पैसे जारी न करे। इसमें युवा कांग्रेस यानी यूथ कांग्रेस के अकाउंट्स भी शामिल हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है और यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आज सुबह ही 11 बजे आनंद फानन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की और पार्टी मुख्यालय में उन्होंने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स के सील किए जाने की गतिविधि को कहा कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। उनका कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट पर तालाबंदी कर दी गई है। इसको लेकर उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और वर्तमान केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और उन्हें दोषी ठहराया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए, हमारे देश का लोकतंत्र ही फ्रीज हो गया है। यह तर्क बड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि यह मामला कांग्रेस पार्टी और आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच का मामला है। इसके लिए एक तरफ कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को दोषी ठहरा रही है और दूसरी तरफ उनका यह कहना है कि अब देश में लोकतंत्र नहीं बचा, मतलब उनके अकाउंट्स जो फ्रीज हुए तो लोकतंत्र ही फ्रीज हो गया। उन्होंने कहा कि बैंक खाते तो बीजेपी के फ्रीज होने चाहिए, क्योंकि जो असंवैधानिक कारपोरेट बॉन्ड उन्होंने अपने खाते में डाल रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के अनुसार असंवैधानिक हैं। यह बात सही है कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो निर्णय दिया है उससे इलेक्टोरल बॉन्ड की गतिविधियां पूरी तरह असंवैधानिक करार दी गई हैं। लेकिन इसको लेकर किसी पार्टी पर इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की गई है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी कह रही है। उन्होंने कहा कि हमारे खाते में कार्यकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन डोनेशन जुटाया गया पैसा है, उनका ये दावा है। उन्होंने कहा कि इसे इनकम टैक्स और मोदी सरकार कैसे फ्रीज कर सकती है। अजय माकन ने कहा कि इस कदम से स्पष्ट है कि अब हमारे देश में लोकतंत्र नहीं रहा। ऐसा लगता है देश में वन पार्टी सिस्टम लाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी आशंका उन्होंने आज पत्रकार वार्ता में जताई। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस के बैंक खातों को क्यों सील किया गया, यह उनका सवाल था। उन्होंने कहा कि इसके बड़े हास्यास्पद कारण इनकम टैक्स की ओर से बताए गए हैं। उन्होंने पहला कारण बताया कि 31 दिसंबर 2019 तक उन्हें अपना अकाउंट्स जमा कराने थे, यानी उन्हें अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो जमा कराने थे, लेकिन उन्हें कुछ देर हो गई, इस वजह से उनके खातों को सील कर दिया गया। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस पार्टी और देश के किसी अन्य आम आदमी की तुलना समान रूप से की। उन्होंने यह तर्क दिया कि जैसे हम सबको, किसी को भी, आम आदमी को अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरने में 5-10 दिन की देरी हो जाती है, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी जैसी
इतनी बड़ी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, इतनी ह्यूज ऐसी इंस्टीट्यूशन को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने में 40 से 45 दिनों की देरी हो गई। इसीलिए इनकम टैक्स ने उन पर इस प्रकार की कार्रवाई की है। और उन्होंने कहा कि हास्यास्पद बात तो यह है कि यह मामला 2018-19 वित्तीय वर्ष का है, जो कि चुनाव का समय था, चुनाव का वर्ष था, यानी 2019 मई में लोकसभा चुनाव हुए थे। और दूसरी तरफ अजय माकन खुद ही कह रहे हैं कि दिसंबर 2019 तक इनकम टैक्स ने उस साल रिटर्न जमा कराने की अवधि निर्धारित की थी, यानी एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2019 तक का समय सभी को अपना रिटर्न जमा कराने का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया था। बावजूद इसके, यानी मई में चुनाव, जून तक सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई, जुलाई तक समाप्त हो गई है, नई सरकार का गठन हो जाता है, और उसके इतने 5-6 महीने बाद तक भी कांग्रेस पार्टी अपने अपने खाते की जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो जमा नहीं करा पाई थी। ये खुद ही उन्होंने इस बात का खुलासा किया और कहते हैं कि 31 दिसंबर के 2019 के बाद भी उनको 40-45 दिन की और देरी हो गई। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है, पार्टी के खिलाफ। उन्होंने ये दावा किया कि उनके अकाउंट्स में एमएलएज और एमपीज ने सिर्फ 14,40,000 रुपए कैश में जमा कराए थे, जिस पर भी इनकम टैक्स ने सवाल किया है। उनका कहना था कि कांग्रेस के 199 करोड़ रुपए खर्च हुए थे 2018-19 में, और उसको लेकर के उनको रिटर्न जमा कराना था, जिसमें उनको देरी हो गई। उन्होंने कहा कि 14 लाख रुपए केवल कैश के रूप में जमा कराने पर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सवाल किया है। उनका दावा था कि ये तो एमएलए एमपी की ओर से जो एक एक महीने के वेतन थे, पार्टी को उन्होंने डोनेट किया था, वो पैसे कैश के रूप में थे, जिसकी डिटेल की डिपार्टमेंट को दे दी गई थी। उनका यह कहना था कि 2018-19 के मामले को लेकर अब 2024 में, वो भी चुनाव से 2 सप्ताह 3 सप्ताह पहले, इस प्रकार की कार्रवाई करना ये कहां तक तर्क संगत है। उन्होंने टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़ा किया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उनका ये तर्क तो माना जा सकता है कि 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल को आज 2024 में खंगाल कर क्यों ऐसा ऐसी कार्रवाई की जा रही है। इसके इससे पहले 2020 में की जा सकती थी, 2021 में, 22 में की जा सकती थी। ये उनका तर्क मान्य है, ये बात सही है। लेकिन जो कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की है, उनका उनका काट उनकी उस बात की काट उनके पास मुझे लगता है कि नहीं है। हालांकि वो अपील में गए हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि इस वजह से कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनाल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगा दी है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रेरोगेटिव है, उसका विशेषाधिकार है कि वो कैसे आपके रिटर्न को एसेस करते हैं, उसका आकलन कैसे करते हैं, और उसके आधार पर फिर वो अपना एस्टिमेट बनाते हैं और डिमांड नोट बनाकर वो भेजते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ टैक्स की चोरी की गई किसी कारण से, किसी तरीके से, अगर कोई ऐसे इनपुट्स उसमें मिलते हैं तो उसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है अपना कार्रवाई करती है। उस पर उन्होंने आज सोशल मीडिया एक्स पर भी कुछ बयान जारी करके और कहा है, अजय माकन ने, उन्होंने कहा कि हमारी याचिका पर आयकर विभाग और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने कहा है कि कांग्रेस को यह सुनिश्चित करना होगा कि 115 करोड़ रुपए बैंक खातों में जमा रहें। यह 115 करोड़ रुपए बैंक खातों में अंकित ग्रहणाधिकार है, यानी उन्होंने कहा कि हम इस 115 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ही खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी अब उन खातों में जमा 115 करोड़ रुपए तक तक उसके उसके वहां उसको रखना पड़ेगा, और उसके बाद ही जो बचे पैसे हैं वही वो निकाल सकते हैं, यानी 115 करोड़ रुपए सील कर दिए गए हैं। विडंबना यह है, उन्होंने कहा कि विडंबना यह है कि हमारे चालू बैंक खातों में 115 करोड़ रुपए से भी काफी कम पैसे हैं। इसीलिए बात समझ में आती है कि कांग्रेस पार्टी के माथे पर क्यों बल पड़ गए हैं, उनके नेताओं के माथे पर परेशानी के पसीने क्यों दिख रहे हैं, और क्यों आनन फानन में उन्होंने आज प्रेस वार्ता बुलाई। अब तक कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपने आय व्यय का या इस प्रकार का कभी खुलासा नहीं किया था। चुनावी इतिहास में ऐसा देखने को नहीं मिला था।
ये तो इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई जिसके कारण से उनको अपने खातों को लेकर पत्रकारों के सामने इन पब्लिक आना पड़ा है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया दी है और बहुत तीखी प्रतिक्रिया उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जारी की है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रोजन कर दिए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये लोकतंत्र पर गहरा आघात है। उन्होंने भी इस बात को, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को सील किए जाने की कार्रवाई को लोकतंत्र पर गहरा आघात बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल हुए चुनाव में करेंगे, ये उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया उसे सील कर दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि ये क्राउड फंडिंग क्या है। क्राउड फंडिंग जब आम आदमी से, हमसे, आपसे, अपने कार्यकर्ताओं से या जन सामान्य से जब वो फंड मांगते हैं, चंदा मांगते हैं पार्टी चलाने के लिए, उसे क्राउड फंडिंग कही जाती है। और अजय माकन ने भी अपने पत्रकार वार्ता में इस बात को स्पष्ट किया था, यह दावा किया था कि 95% इन अकाउंट्स में वैसी राशि है जो कि क्राउड फंडिंग से, आम लोगों से, यूपीआई के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फिर ऑनलाइन माध्यम से लिए गए हैं और 100 रुपये से कम राशि है। तो इसीलिए ये बहुत कम राशि है और ये क्राउड फंडिंग, इसीलिए उसको ये क्राउड फंडिंग की संज्ञा दे रहे हैं। केवल 14 लाख रुपए के आसपास ही जो कैश जमा कराए गए थे उस पर इनकम टैक्स ने इनको घेरा है। ये बात अब इनकी बातों से, इनके बयानों से ये बात समझ में आती है। तो उन्होंने कहा कि हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया है उसे सील कर दिया जाएगा, इसलिए हमने कहा है कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो पहले राजनीतिक बयान देते रहे हैं, हमेशा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर दोबारा चुनकर आ गए तो वो फिर देश में दोबारा चुनाव नहीं होने देंगे। अब उस बयान को इस अकाउंट सीलिंग की कार्रवाई के साथ उसको जोड़ रहे हैं और ये तर्क बता रहे हैं कि इसी के कारण से मैं ऐसा कहता रहा हूं। अपने बयान में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम को बचाएं और भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित करें। हम सड़कों पर उतरेंगे और इस अन्याय व तानाशाही के खिलाफ पुरजोर तरह से लड़ेंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। इस पूरे मामले पर जाहिर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा और कर्ता धर्ता गांधी परिवार है, तो आखिर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया कैसे नहीं आ सकती है, क्योंकि तिलमिलाहट तो पूरी पार्टी में है और पार्टी को चलाने वाले जो कुछ लोग हैं गिने चुने, उन पर तो, उनके माथे पर बल तो पड़ना ही था, क्योंकि इनकम टैक्स की ये, और ये अब तक की संभवतः किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी कार्रवाई है। और मुझे लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इतिहास में भी पॉलिटिकल किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन पर कार्रवाई करने का ये बड़ा मामला होगा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर अपना तीखा बयान जारी किया है और वो लगातार, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर होते हैं, तो आज भी उन्होंने अपने बयान में इसी प्रकार की कुछ बातें कही हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस का कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। तो जाहिर है राहुल गांधी का यह बयान आना ही था, ये लाजिम भी था, क्योंकि उनके अकाउंट सील कर दिए गए हैं। और अब छटपटाहट इस बात की है, परेशानी इस बात की कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए सामने आ चुकी है कि अब उनके पास पैसे नहीं हैं कि आज की तारीख में चुनाव मुहाने पर है और वो कैसे आखिर अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला पाएंगे, कैसे वो अपनी सक्रियता बनाए रखेंगे देश में राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि उनका ही ये रोना है कि 2 सप्ताह से भी कम समय बचा है लोकसभा चुनाव घोषित होने का और उनके अकाउंट सील कर दिए गए। अब वो पैसे कैसे खर्च करेंगे, कैसे मतदाताओं तक पहुंचेंगे। तो ऐसे में जब राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि कांग्रेस धन की ताकत नहीं, जन की ताकत है, तो फिर तो इसका मतलब है कि वहां पैसे की आवश्यकता इनको नहीं रहनी चाहिए। बावजूद इसके वो इस प्रकार की बातें
कर रहे हैं। बहरहाल ये मुद्दा तो कानूनी है, ये मुद्दा तो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। ये अलग बात है कि जो टाइमिंग का सवाल खड़ा किया है अजय माकन ने, कोषाध्यक्ष कांग्रेस ने, वो थोड़ा तर्कसंगत लगता है कि आखिर इतने वर्षों तक इनकम टैक्स ने चुप्पी क्यों साधे रखी और चुनाव के ऐन वक्त पे इस प्रकार की बातें क्यों की, ऐसी कार्रवाई क्यों की गई। इसी को लेकर कई बार सरकारी एजेंसियों के खिलाफ, अगर वो कानून सम्मत होता भी है, तब भी सवाल इस प्रकार के लोग खड़े करने लगते हैं। तो मेरा तो यही सुझाव हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस प्रकार की, ये जो टाइमिंग का सवाल है, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। ये अलग बात है, कानून सम्मत जो उनकी कार्रवाई है वो हो सकती है। बहरहाल वो अपील में पार्टी गई हुई है और अपीली अथॉरिटी क्या उस पर निर्णय देती है, ये देखने वाला विषय होगा। और जैसा कि उन्होंने कहा कि वो अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे, तो स्वाभाविक है वो सीधे सीधे, कांग्रेस पार्टी आजकल सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यह कहने में कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर भी शायद अगले 1 से 2 दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा सकती है, और वहां भी फिर इस पर सुनवाई हम सबको आपको देखने को मिल सकती है। तो बहरहाल आज आपको हम सुनवाते हैं कि वास्तव में अजय माकन, कोषाध्यक्ष कांग्रेस ने, क्या कुछ कहा है और किन शब्दों में उन्होंने किस प्रकार के आरोप नरेंद्र मोदी सरकार पर लगाए हैं, जबकि ये कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। उन पर सवाल खड़ा करना लाजिम है, ये उनका अपना अधिकार है। लेकिन इसको हर छोटी बड़ी चीजों को आप नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ जोड़ते हैं, जो कि तर्कसंगत और तथ्यात्मक नहीं लगता है। आपकी लड़ाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है, इसलिए वहीं तक सीमित रखनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बहरहाल आइए आपको सुनवाता हूं अजय माकन ने क्या कुछ आज पत्रकार वार्ता में कहा है, और आप फिर खुद निर्णय लें कि क्या सही और क्या गलत है। क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, और बहुत जल्द संभव है कि इस माह के, फरवरी माह के अंत में या मार्च के फर्स्ट और सेकेंड वीक में चुनाव की घोषणा हो सकती है। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मिड अप्रैल से मिड मई के बीच में लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक बातें निर्वाचन आयोग की ओर से नहीं की गई है। मैं केवल निर्वाचन आयोग की जो गतिविधियां चल रही हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को जो उनके यहाँ से कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उसके आधार पर मैं आपसे ये बातें कह रहा हूं कि 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। संभवतः निर्वाचन आयोग की तैयारी उसी दिशा में है और उसकी घोषणा जल्दी हो सकती है। तो बहरहाल आइए आपको सुनवाता हूं कि अजय माकन ने आज क्या कुछ कहा अकाउंट्स सीलिंग को लेकर। उन्हें सबसे अधिक दिक्कत आखिर किस बात को लेकर है, आइए सुनिए और स्वयं आप फैसला लीजिए कि कितना सही और कितना गलत है। को जान करके आश्चर्य होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है। और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है।
और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है, वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है, जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है, और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? मैं इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। चुनाव से 2 हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती। क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा? क्या हमारे लोकतंत्र के अंदर वन पार्टी पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर रहेगी? बाकी सभी के सभी पार्टियों के अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे? बाकी पार्टीज को क्या रहने का अधिकार नहीं है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस रीजन से ये सील किया गया और किस रीजन से सील किया गया है, और उसकी टाइमिंग आप समझ लेंगे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। ये 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर ये 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है। 2018-19 के, अभी क्या है 2024 चल रहा है, चुनाव आने वाला है। 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर। और क्या कारण है? 2 कारण। एक कारण कि हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक हम लोगों को अकाउंट सबमिट करने थे, और शायद 40-45 दिन लेट अकाउंट सबमिट उस वक्त किया इनकम टैक्स के ऊपर। हम सबके सब लोग 10-15 दिन, अक्सर बहुत लोग लेट हो जाते हैं। उसके बेसिस के ऊपर एक कारण ये। और दूसरा कारण क्या है कि 2018-19 इलेक्शन का वर्ष था, और उस इलेक्शन के वर्ष में कुल 199 करोड़ की, 199 करोड़ की रिसीप्ट कांग्रेस पार्टी की थी जो इलेक्शंस में खर्च हुए थे। 199 करोड़। उसमें से सिर्फ 14,40,000 रुपया, सिर्फ 14,40,000 रुपया हमारे कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज ने 1 महीने की अपनी तनख्वाह कैश में जमा कराई थी। सिर्फ 14,40,000 रुपया। और सिर्फ 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया, इसकी वजह से 210 करोड़ का रिकवरी का पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर लगा दी गई है। यह कारण है। और 2018-19 का किया हुआ आज जाकर के 5 साल के बाद में चुनाव की घोषणा से 2 हफ्ते पहले हमारे अकाउंट्स इसको लेकर के फ्रीज कर दिए जाते हैं। यह बड़े शर्म की बात है। हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर अकाउंट फ्रीज होने चाहिए तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो बीजेपी ने अपने खाते में डाले हुए हैं, वो बीजेपी के अकाउंट सील होने चाहिए, वो फ्रीज होने चाहिए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो हमारा कांग्रेस का जो पैसा है, ये सारा पैसा तो हमारे कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन डोनेशन से, क्राउड फंडिंग के माध्यम से, यूथ कांग्रेस ने अपना पैसा सारा का सारा, ये जो अभी जो उनका हुआ है पैसा जो उनका इकट्ठा होता है, आप सब लोग जानते हो, मेंबरशिप ड्राइव से वो पैसा इकट्ठा करते हैं।
तो जो क्राउड फंडिंग से जो पैसा इकट्ठा हुआ है, जो ऑनलाइन ड्राइव से हम लोग कर रहे हैं, और जो यूथ कांग्रेस मेंबरशिप ड्राइव से जो पैसा इकट्ठा कर रही है, उसको इनकम टैक्स और बीजेपी की सरकार किस तरीके से सील कर सकती है, ये बड़े दुख की बात है, चिंता का विषय है। हम लोग अक्सर यहां से कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे देश के ऊपर उसमें बेड़ियां लग गई हैं। बहुत साफ ये नजर आ रहा है कि अब हमारे देश के अंदर लोकतंत्र नहीं रहा। ऐसा लगता है कि केवल वन पार्टी सिस्टम हमारे देश के अंदर लाने का ये प्रयास है, और बाकी सारी पार्टीज के अकाउंट्स अगर सीज होंगे, प्रमुख मेन ऑपोजिशन पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज करा जाएगा, सीज होगा, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए चिंता की बात नहीं है। हम लोगों ने इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में परसों ही अर्जी लगाई है, और अभी जब मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं तो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास में हमारी अर्जी पे सुनवाई हो रही है, और ये हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की जुडिशरी इस लोकतंत्र की रक्षा करेगी। हमारा पूरा भरोसा हमारे देश की जुडिशरी पे है, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे देश की जुडिशरी लोकतंत्र के ऊपर जो ये हमला हुआ है और लोकतंत्र को बेड़ियों में बांधने की जो कोशिश हो रही है, इससे इन बेड़ियों को खोलेगी और लोकतंत्र को हमारे देश में वापस बहाल करेगी। अब हमारे को जुडिशरी के ऊपर ही भरोसा है। कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले दिनों में सड़क पर उतर करके लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ेगी। मैं आज ही अभी यहां से निकल करके राहुल गांधी जी से मिलने के लिए जा रहा हूं, उनको मैं पूरा ब्रीफ करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोगों का, मीडिया का खास तौर के ऊपर इसमें सहयोग हमारे को मिले, और आप जनता तक के सही बात बताएं, जुडिशरी हमारी रक्षा करे और कांग्रेस पार्टी सड़क के ऊपर उतर करके इस लड़ाई को लड़ेगी। धन्यवाद।